रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो अच्छा, मूविंग ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं हमारी एल्डिहाइड कीटोन्स में, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आईआईटी वालों की फेवरेट हैं, जेई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबकी फेवरेट रिएक्शंस है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन्स, इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन्स। तो वो एल्डिहाइड कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है, CH3CHO। पहले हम देख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है यार, किस चिड़िया का नाम है ये अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन, फर्स्ट कार्बन विल बी अल्फा कार्बन, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन जो जुड़ा होगा उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो हो जाएंगे हमारे अल्फा हाइड्रोजन्स। क्या हो जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन्स। So these alpha hydrogens are acidic in nature. ये alpha hydrogens बच्चों acidic होते हैं, acidic in nature। क्यों होते हैं acidic? क्योंकि यहाँ पे -m इफेक्ट लगता है, रेजोनेंस लगती है CO की, CO का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगता है। क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगाते हैं वो एसिडिक नेचर को बढ़ा देते हैं, ठीक। तो ये अल्फा हाइड्रोजन्स हैं जो एडजेसेंट कार्बन पे, ठीक है। CH3 CH2 CH2, इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स कौन से होंगे? बराबर वाले, ये अल्फा हाइड्रोजन्स है, ना कि CH3 वाले। तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। समझ में आ रही बात? HCHO में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, नो अल्फा H। अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा H कहां से होगा, है ना, पड़ोसी कार्बन ही नहीं है CO का, कार्बोनिल ग्रुप का कोई पड़ोसी कार्बन ही नहीं है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें अल्फा H नहीं होता, कुछ ऐसे होंगे जिनमें अल्फा H होगा। ये दोनों अलग अलग तरह के रिएक्शंस देंगे बेसिक मीडियम में, जो कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन ऑफ रिएक्शंस में। तो जो सबसे पहली रिएक्शन है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है प्रणय, ये आईआईटी वालों की फेवरेट रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये देते कौन है? जिनके पास अल्फा H होते हैं, है ना। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स containing alpha H, having alpha H, give this reaction। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो होता क्या है इसमें वो देख लेते हैं। बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है, क्योंकि ऑब्वियसली अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के हैं। दो मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो जाते हैं बच्चों। क्या हो जाते हैं? दो मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो जाते हैं। कैसे होते हैं? यहां पर भी वही चीज है बच्चों, इनकी फेवरेट रिएक्शन कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो पहले न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं, बेस जो है अल्फा H को उड़ाता है और ये न्यूक्लियोफाइल बनता है। सिर्फ एक अल्फा H हटाया और न्यूक्लियोफाइल बन गया। इस न्यूक्लियोफाइल को दूसरे भाई पे, दूसरे मॉलिक्यूल पे जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करना है? दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है। अब समझना इसको ध्यान से कि दो मॉलिक्यूल्स को हमने जोड़ना है, तो बिल्कुल जैसे पहले ऐड कर रहे थे, फर्स्ट जो 4 रिएक्शंस हमने करी थी, याद है सबको? HCN ऐड करते थे तो क्या करते थे? H आ जाता था O पे और बाकी सारी चीज CN आ जाता था कार्बन पे। याद है? याद है भरत, है ना? अल्कोहल का H आता था O पे और OCH3 या OC2H5 आ जाता था कार्बन पे। बिल्कुल बच्चों सेम चीज करेंगे हम। O पे आएगा H और H के अलावा, अल्फा H के अलावा बच रहा है C2 CH2 CHO, ये जुड़ जाएगा प्रणय कहाँ जाके? कार्बन पे। समझ आ रही है बात प्रणय? यस। तो ये चीज बनेगी प्रणय, CH3C, इस पे OH आ गया, H, ये H और OH मैंने ऊपर नीचे टांग दिया और CH2 CHO जोड़ दिया इस पे। देख लो ध्यान से।
बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स जुड़ गए हैं और कुछ नहीं हुआ है बच्चों, ठीक है। बेसिक मीडियम ने OH ने उसको थोड़ा हेल्प किया, H उसका H छीन के एसिडिक H छीन के न्यूक्लियोफाइल बनाया और न्यूक्लियोफाइल देखिए दे मारा दूसरे मॉलिक्यूल पे। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, भी एक स्टेप और जाएगा, लेकिन ये जो बीच में बना है इसी को एल्डोल बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं एल्डोल, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और ओल अल्कोहल ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है और ओल ग्रुप भी है, समझ में आ रहा है, इसलिए इसको प्यार से एल्डोल बोलते हैं। ऑलराइट, एल्डोल क्यों बोलते हैं वो समझ में आ गया आपको। ऑलराइट भरत, और बेसिक मीडियम में अभी इसमें पानी और एलिमिनेट होता है, वाटर एलिमिनेट होता है, क्योंकि अभी भी एसिडिक एच है यहाँ पे, ये CH2 जो है CO के बराबर वाला अभी भी एसिडिक एच है इसमें, वो जो बेस अभी भी छोड़ेगा थोड़ी ना, बेस एसिडिक एच जितने दिखेंगे वो उड़ा देगा, H उड़ाएगा यहाँ से और ये OH निकल जाएगा, तो ये अल्टीमेटली वो जो पानी निकलता है यहाँ से, वाटर एलिमिनेट होता है और ये कंपाउंड बनता है। इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल वही शॉर्टकट है पानी उड़ाने वाला, बहुत मजेदार, और उसको यूज करते हैं अच्छे क्वेश्चंस में, IIT के क्वेश्चंस में, बड़े बड़े क्वेश्चंस में हम शॉर्टकट को यूज करेंगे। अभी ये मैकेनिज्म से आपने देखा, OH से ये वाटर एलिमिनेट हुआ और ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। एल्डोल को बच्चों प्यार से कुछ और नाम दिया जा सकता है, मतलब कुछ ऐसे इस कैटेगरी के कंपाउंड्स को बोलते हैं। आपको ये समझ आएगा, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन, पहला कार्बन अल्फा दूसरा बीटा। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, क्योंकि बीटा पोजीशन पे ही हमेशा हाइड्रोक्सी OH ग्रुप आता है इसमें। ठीक है प्रणय, कोई दिक्कत? नो सर। क्या बोलते हैं इसको, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना है इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, क्योंकि अल्फा और बीटा हमेशा इसी, ये जो डबल बॉन्ड आएगा ना प्रणय, हमेशा क्या आएगा, कॉन्जुगेशन में आएगा, पाई सिग्मा पाई, तो CO का जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड है उसके हमेशा कॉन्जुगेशन में आएगा ऑलवेज प्रोडक्ट में। अभी हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें देखेंगे। ठीक है ईशा भरत, समझ आ रही बात? तो ये बन गया बच्चों, ये रिएक्शन होती है। कंडेंसेशन का मतलब बताइए आपको, कंडेंस करते हैं तो कुछ उड़ाते हैं बीच से, पानी उड़ा दिया, दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ा है, पानी उड़ाया है, ये है इसका पूरा मैकेनिज्म। अब हम क्वेश्चन हमें शॉर्टकट से ही उड़ाने हैं। CH3CHO, CH3CHO करेंगे तो दो मॉलिक्यूल CH3CHO के उठा लेंगे, पानी उड़ाना है बच्चों इसमें, एक से O उड़ाएंगे और दूसरे से अल्फा H उड़ाएंगे, दो H2 उड़ाना है। हमारा ये शॉर्टकट है इसका प्रोडक्ट बनाने का, सिंपल सा है ना। तो एक का ऑक्सीजन आगे ले आएंगे और एक के हाइड्रोजन दो, H2 उड़ाया और डबल बॉन्ड से दोनों को जोड़ देंगे, किससे जोड़ देंगे, दोनों को डबल बॉन्ड से, CH3CH डबल बॉन्ड, CH3 था, दो H चले गए, एक CH बचा, एक H बचा, मतलब इस तरह से ये मजेदार शॉर्टकट है इसका प्रोडक्ट बनाने का। उड़ाने कौन से H हैं, लेकिन अल्फा H। ऑलराइट बच्चों, इस तरह से, तो जिनके पास भी अल्फा H हैं, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास भी अल्फा H है, वो ये रिएक्शन देते हैं। इस तरह से आपको प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाना शुरू करो। बनाओ।
है ना। तो क्या प्रोडक्ट बना लिया इसमें, क्या प्रोडक्ट बना प्रणय, भरत? CH3 C उसके ऊपर CH3। ऐसे इसको है ना सजा लेंगे कि एक का ऑक्सीजन सामने आ जाए और एक के अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ रही बात बच्चों? और ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे मजे में, डबल बॉन्ड CH CO CH3। हमेशा अल्फा H उड़ाने हैं, तभी आपका जो प्रोडक्ट होगा उसमें हमेशा पाई सिग्मा पाई दिखेगा, आपको कॉन्जुगेशन दिखेगा। ठीक है, इससे बनाओ। सर बन गया। एक दो मॉलिक्यूल्स जोड़ने हैं, एक का ऑक्सीजन उड़ाना है और एक का जो अल्फा एच उड़ाना है ना। ये देखो कैसे मैंने सजाया इसको, अल्फा एच। साइड वाले हाइड्रोजन नहीं उड़ाने, सीओ के साइड वाले उड़ाने, CH3 में वाले मत उड़ाना। ठीक है, ये ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे। ठीक है भरत, समझ में आ रही बात? एनी डाउट? ठीक है प्रणय। यस सर यही बना। ऐसे बच्चों इसका प्रोडक्ट बनाना है। बहुत काम की रिएक्शन है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम से सबसे ज्यादा यूज होगी ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल में जब है ना दो कीटोन्स या दो एल्डिहाइड्स ग्रुप, एल्डिहाइड्स कीटोन्स ग्रुप होंगे तो वो फिर आपस में खेल जाएंगे। ठीक है, प्रणय समझ आ रहा है? बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनेंगे। जैसे ये है, एक ही मॉलिक्यूल में दो कीटोन ग्रुप है ना, एक ही मॉलिक्यूल में दो CO ग्रुप है। एक से ऑक्सीजन उड़ाएंगे, दूसरे के अल्फा एच उड़ाएंगे। वही करना है हमने, एक का हो दूसरे के अल्फा एच। बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा।
ठीक है, कोई दिक्कत? एक के O दूसरे के पानी उड़ाना है। फाइव मेंबर रिंग बन जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे कंपाउंड्स आपको बनेंगे, एक से एक टशनी टशनी कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, इसमें प्रोडक्ट बनाते वक्त आपको कितने मेंबर की रिंग बन रही है ना, कई बार आपको डिसाइड करना होगा। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए हम देखेंगे 5 या 6 मेंबर की रिंग, वही बेस्ट होती है ना। तो मेंबर ऑफ रिंग, कितने मेंबर की रिंग बन रही है, उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है प्रणय, भरत, ईशा, सबको ये चीज? यस। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इसका। पहले ओजोनोलिसिस कराया, ओजोनोलिसिस से टूट के दो एल्डिहाइड ग्रुप बनेंगे, इसमें बीच से खुल जाएगा ये। फिर इसका हमने करा दिया क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। करो जो प्रोडक्ट बनाओ उसका, पहला और दूसरा सोच के आराम से। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं, ठीक है, उन्होंने बीच से तोड़ देते हैं इसको। CHO, CH2, 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 CHO, क्या कंपाउंड बनेगा, CHO, बीच में 4 CH2, है ना। ओजोनोलिसिस पता है सबको, डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिपकाते हैं ओजोनोलिसिस में।
डबल बॉन्ड ब्रेक करके ऊपर भी डबल बॉन्ड हो, नीचे भी डबल बॉन्ड हो। ऊपर CHO आ गया, नीचे भी CHO आ गया, ये खुल गया यहाँ से, और बीच में 4 CH2। अब किस, है ना, यहाँ पे तो सिंपल है, एक से डबल बॉन्ड O और एक से H। समझ आ रहा है बच्चों? ऐसे ठीक है प्रणय, इंट्रा मॉलिक्यूलर में हम ये कराते हैं, एक से डबल बॉन्ड O उड़ाना है तूने और दूसरे से अल्फा H, ये जुड़ जाएंगे आपस में डबल बॉन्ड से। वाटर एलिमिनेट करना है, डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिंग बन रही है, 5 मेंबर रिंग बनी डबल बॉन्ड वाली, और डबल बॉन्ड के बाहर CHO ग्रुप। ऐसे सुंदर सुंदर कंपाउंड्स बनेंगे। जेई में, नीट में, हर जगह आते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत? बोर्ड में सिर्फ ये पूछते हैं किसमें एल्डोल होगा, किसमें कैनिजर होगा, सिर्फ अल्फा H बता दो। बहुत इजी, प्रोडक्ट बनाना बहुत कम आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सारा का सारा खेल इसी पे रहता है, प्रोडक्ट बनाने में। समझ में आ रही बात बच्चों? कोई दिक्कत? इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल, मॉलिक्यूल में ही दो कंपाउंड होंगे, दो एल्डिहाइड्स या दो कीटोन्स, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन, कुछ भी हो सकता है। एक और एग्जांपल। ऑलराइट प्रणय, कोई डाउट? नो सर। भरत, समझ आ रही बात? कोई दिक्कत? नो सर। हो गया भरत, ये चैप्टर स्कूल में है, स्कूल बंद है अभी? अभी स्कूल बंद है, नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, बनाओ इसका प्रोडक्ट। सर ज्यादा स्टेबल कौन सी रिंग होती है, क्या बताया था आपने? 5 और 6 मेंबर की, है ना, 5 एंड 6। 6 को सबसे ज्यादा प्रेफर्ड रहती है बनाते हुए, फिर 5। डन। तो है ना बच्चों, ये ज्यादा छोटी रिंग हो जाएगी अगर इस O और इस H को पकड़ ले हम, तो 4 मेंबर की रिंग हो जाएगी। समझ आ रहा है? नॉट गुड। क्या करेंगे, इस H और इस O को, है ना, या फिर इस O और इस H को, वो एक ही बात है, ये H और ये O। ठीक है, हमें पानी उड़ाना है, इधर से 2 H उड़ाएंगे। ठीक है प्रणय, इधर से 2, मतलब इधर से O और इधर से 2 H। कितने मेंबर की रिंग बनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन जुड़ जाएंगे, बंद हो जाएगा, हेक्सागन बन जाएगा।
डबल बॉन्ड के साथ, और इस बार हेक्सागन के अंदर ही C डबल बॉन्ड O होगा, है ना? समझ में आ रहा है सबको? ये इमेजिन करना है बच्चों। ये 6 मेंबर रिंग बनी डबल बॉन्ड वाली। देखो कहीं पे डबल बॉन्ड लगाया मैंने, जिन कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है ना, उससे एक कार्बन पे CH3 होगा, ठीक, और दूसरे कार्बन के साथ पे CO होगा, दूसरे कार्बन के साथ में C डबल बॉन्ड होगा, हमेशा कॉन्जुगेशन में आएगा, पाई सिग्मा पाई। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? बताओ, कोई डाउट? नो सर। ऑलराइट भरत, ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा, आईआईटी में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं प्रणय इसमें, तो इसमें प्रणय उल्टा भी सोचा पड़ सकता है ना। प्रोडक्ट दे दिया आपको, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बताना है, तो आपको उल्टा करना है ना। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते वक्त, मान लिया ये प्रोडक्ट दिया है आपको, तो आपने अभी इतने सारे प्रोडक्ट बनाए, क्या समझ में आया आपको? हमने पानी उड़ा के डबल बॉन्ड लगाया है, वापस आप खोल देंगे इसको रिएक्टेंट बनाने के लिए। समझ आ रहा है बच्चों? आपको दे देंगे कि यार ये एक कंपाउंड था ए, उसका एल्डोल कराया, ये शक्ल बन गई, ये स्ट्रक्चर बन गया, बताओ ए कैसा दिखेगा? ठीक है, तो उसको तोड़ देंगे वापस से डबल बॉन्ड को। और सुनना बच्चों ध्यान से, एक तरफ O लगाना है, एक तरफ 2 H लगाने हैं, एक तरफ O लगाना है, एक तरफ 2 H लगाने हैं, सिंपल। जिधर O है उधर H लगा दो, जिधर O है उधर H लगा दो, ठीक है प्रणय, और जिधर O नहीं है उधर O लगा दो। समझ में आ रही बात? ये खोला मैंने, इधर इधर O है तो इधर मैंने H लगा दी, तो ये CH3 बन गया, है ना, और दूसरी साइड हमने डबल बॉन्ड O लगा दिया। अभी तो आपके सामने ऊपर बना हुआ ही है, लेकिन ये तरीका रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आईआईटी में, है ना। प्रोडक्ट दे देंगे, उससे रिएक्टेंट सोचना होगा, उल्टा रिएक्शन सोचना होगा, वो फिर मजेदार चीज हो जाती है। ठीक है, सोचो एक बार। एक ही शक्ल बनाओ।
हाँ जी, बना दिया प्रोडक्ट बच्चों? क्या करना है, उल्टा सोचना है आपने। यस ठीक है प्रणय, यहाँ से तोड़ देना है, जहाँ पे डबल बॉन्ड आया मतलब वहां पे पानी उड़ा के बनाया होगा। ठीक है बच्चों, राइट साइड आपको ओ दिख रहा है, लेफ्ट साइड नहीं दिख रहा है, तो उधर ऊपर वाली साइड ओ चिपका देंगे, डबल बॉन्ड ओ। तो ऊपर वाला कार्बन CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH2 CH2, समझ आ रही बात बच्चों? CH3 C डबल बॉन्ड ओ, उधर से चल रहा हूँ मैं, 1 2 3, ऐसे कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर दो, इजी रहता है सोचना। 5 6 7, पांचवें कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ आएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH2 CH2, दो CH2 CH2 आ गए, 1 2 3 4, नंबरिंग कर दो। पांचवें कार्बन पे C डबल बॉन्ड हो, छठे कार्बन पे यहाँ पे है ना 2 H लग गए, CH2, और उधर चला गया छठा कार्बन CH3। कोई दिक्कत मत आओ मुझे। ठीक है प्रणय, यस सर। ऐसे उल्टा सोचना है आपको। तो ये हो गई बच्चों पहली रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, काफी डिटेल में। रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा H। दूसरी रिएक्शन ऐसी ही एक सिंपल सी बात याद रखना है, कुछ खास नहीं है इसमें, सिंपल रिएक्शन याद रखनी है, लेकिन नेम रिएक्शन है, बोर्ड में पूछी जा सकती है हर जगह। IIT में भी सीधे सीधे नेम रिएक्शन, मतलब सीधे सीधे वो वैसे आई है, डायरेक्ट रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, पर के नेम रिएक्शन है ना, उसके नाम पे रजिस्टर है, पेटेंटेड है। पेटेंट है तो स्पेसिफिक रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं, वही उसी उन्हीं रिएजेंट्स को ध्यान रखना होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड क्या होता है? एसिड से वाटर उड़ा के बनता है। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ये बच्चों सोडियम एसीटेट आपको आयनिक इक्विलिब्रियम याद होगा 11th का, तो ये बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? बेसिक। क्यों? क्योंकि ये NaOH और CH3COH, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। IIT ऐसे बेसिक सॉल्ट्स को यूज करता है बहुत बार, ये एल्डोल के लिए K2CA3 यूज कर लेगा, Na2CO3 यूज कर लेगा, ये सब डाइल्यूट बेस या बेसिक सॉल्ट्स है। समझ में आ रही सबको बात बच्चों? ठीक, सोडियम एसिटेट इज आल्सो बेसिक सॉल्ट, ये भी बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए। तो मैं पर्किन रिएक्शन इस रिएक्शन के बाद इसलिए ताकि आपको याद रहे, इसका प्रोडक्ट बनाने का तरीका याद रहे। इसमें भी बच्चों है ना, ये बेसिक मीडियम है, वही पानी उड़ाते हैं एल्डोल की तरह बिल्कुल, अल्फा H। ये पानी उड़ा के क्या बनता है? CH डबल बॉन्ड, ये O उड़ाया और उधर से H उड़ाया, CO समझ आ रही बात है ना? और बेसिक मीडियम में डाइल्यूट पानी होगा वहां पे, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड को जब भी वाटर मिलता है तो दोनों तरफ से एसिड बन जाते हैं, इधर भी COH और इधर भी COH, तो उधर से एसिटिक एसिड बनेगा CH3COH, और इधर से जो मेन कंपाउंड है, मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, जिसका हमें नाम भी याद रखना है, सिनेमिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सिनेमिक।
acid. This is the main product of this reaction. Side product क्या रहेगा? Acetic acid. ध्यान से देख लो, ये याद करनी है आपको, नेम रिएक्शन बोर्ड में भी आएगी और डायरेक्टली आई हुई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। ठीक है बच्चों, याद होगी रिएक्शन सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड बनेगा, ये हुई हमारी पर्किन रिएक्शन, काफी सिमिलर है टू एल्डोल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैनिज़ेरो। ये है एल्डोल की दूसरी पार्टनर। बेसिक मीडियम में अल्फा हाइड्रोजन्स वाले एल्डोल देते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिज़ेरो रिएक्शन देते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स ऐसे कम होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जनरली एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा H give कैनिज़ेरो रिएक्शन। इन बेसिक मीडियम। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हम कैसे बनाते हैं? कुछ दो तीन जो एग्जांपल्स हैं जिनके पास अल्फा H नहीं है। एक तो हो गया अपना वही फॉर्मल्डिहाइड और मीथेनॉल। ये भी दो मॉलिक्यूल्स, ऊपर भी दो मॉलिक्यूल्स था एल्डोल में भी, यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूल्स। इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन ना। कौन सी रिएक्शन होती है जो डिस्प्रोपोर्शनेट? एक ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक रिड्यूस। दो में से एक मॉलिक्यूल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर मॉलिक्यूल गेट्स रिड्यूस्ड। आपको पता है एल्डिहाइड बीच की स्टेज होती है ना। रिडक्शन होता है तो अल्कोहल बनता है, ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा और उससे एक कार्बन वाला अल्कोहल बन गया मीथेनॉल। दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया फॉर्मिक एसिड,
मेथेनोइक एसिड, लेकिन क्योंकि NaOH है, बेसिक मीडियम में सॉल्ट बनता है, सोडियम सॉल्ट। NaOH है तो सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम है तो पोटेशियम सॉल्ट। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं बच्चों? सोडियम फॉर्मेट या मीथेनोएट। कॉमन नेम हो गया इसका फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट। IUPAC के हिसाब से सोडियम मीथेनोएट। बताओ जो समझ आ रहा है, इसका मैकेनिज्म भी बताता हूँ मैं पहले, लेकिन आपको सबसे पहले प्रोडक्ट बनाना ध्यान रखना है इसका, एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन। So it is a type of disproportionate reaction. Disproportionate reactions वो होती हैं जिसमें सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी और उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, कैनिजर रिएक्शन जिनके पास सेल्फ हाइड्रोजन नहीं होते हैं, एक और कंपाउंड से प्रोडक्ट बना लो, फिर मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ आपको कि होता क्या है इसमें। हाँ जी, बना लिया। एक को ऑक्सीडाइज कर देंगे और एक को जो है ना रिड्यूस कर देंगे, तो सेम जितने कार्बन है उतने रहते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स में, तो ये अल्कोहल बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन नेम्स भी पूछ लेते हैं कई बार, बेंजाइल अल्कोहल, और साथ में बनेगा
COONA, सोडियम बेंजोएट। क्या बनेगा साथ में जो सोडियम बेंजोएट। समझ आ गया सबको इस रिएक्शन में कैसे बनाना है प्रोडक्ट। तो एल्डोल और कैनिजरो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस है। एल्डोल कब होगा? जब अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होंगे तो हम सेम मॉलिक्यूल का तो हम उस कंपाउंड का क्या करा देंगे? कैनिजरो करा देंगे। दोनों में जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको पता ही है एल्डोल में क्या होता है, बेस एक से न्यूक्लियोफाइल बनाता है, दूसरे पे अटैक मारते हैं। यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा सा ही होगा। अब अल्फा एच नहीं है बस यहाँ पे, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा एक मॉलिक्यूल, और जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ठीक, तो H माइनस निकल जाता है। क्या निकल जाता है? H माइनस, हाइड्राइड। ये आया है तो कुछ जाएगा भी, ध्यान से देखना इसको। ये हाइड्राइड निकल के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक मारता है। ये हाइड्राइड निकल के, एक मॉलिक्यूल से हाइड्राइड निकला, वो दूसरे पे अटैक मारे। तो मतलब पहले पे OH ने अटैक मारा, ठीक है? हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका मैकेनिज्म, बस मैं एक छोटे से रीजन की वजह से बता रहा हूँ, वो भी बताऊंगा आपको। पहले जिस मॉलिक्यूल पे अटैक हुआ OH का, वो तो हो गया बच्चों ऑक्सीडाइज, वो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। वहां से H निकला, H ने दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक मारा, ठीक है प्रणय, समझ आ रहा है? और दूसरा मॉलिक्यूल बन गया अल्कोहल, CH3O माइनस। समझ में आ रही बात? तो एक मॉलिक्यूल का हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन और एक का हो गया रिडक्शन। समझ में आ रही चीज सबको? कोई दिक्कत? पहले जिस पे OH का अटैक हुआ वो हो गया ऑक्सीडाइज, वहां से H निकला, उसने दूसरे पे अटैक किया। क्यों बता रहा हूं ये चीज में? क्योंकि क्रॉस कैनिजरो में, क्रॉस कैनिजरो मतलब दो मॉलिक्यूल्स अगर ले लिए मैंने, तो आपको जो एक का ऑक्सीडेशन कराना है और एक का रिडक्शन कराना है ना? अगर मैंने दोनों मॉलिक्यूल्स ले लिए बिना अल्फा एच वाले, तो आपको एक का ऑक्सीडेशन करना है, एक का रिडक्शन करना है। किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा? सोच के बताएगा कोई? सर सर हाँ, सर ऊपर जो आपने लिखा है उसमें HC डबल बॉन्ड OH नहीं आना चाहिए। बता बता। ऊपर जो आपने प्रोडक्ट लिखा है हाँ जी, वहाँ पे HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव कैसे आया? OH आएगा ना शायद। यहाँ तक तेरे को समझ आ गया था ना? HCOH, ठीक है प्रणय? यस सर। हाँ, अब इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? ऊपर वाला, है ना? हाँ। तो इनमें प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटॉन ट्रांसफर। ये खुशी खुशी H दे देगा क्योंकि वो एसिडिक है। अच्छा ओके। समझ आ रहा है? ठीक, वो H दे देगा, इसको H लेना पड़ेगा, ठीक है? ज्यादा एसिडिक वो है ऊपर वाला, तो वहां से H निकल जाएगा और इसके पास आ जाएगा। समझ आ रही बात? ये प्रोटॉन ट्रांसफर बोलते हैं बच्चे इसको, ठीक? लास्ट स्टेप, और बन गया HCO माइनस और CH3OH।
तो इसमें किसका ऑक्सीडेशन होगा प्रणय, कोई समझ आई बात? जो ज्यादा रिएक्टिव है ना, हमने रिएक्टिविटी पढ़ा है, ठीक है भरत, हमने रिएक्टिविटी पढ़ा है कि HCHO मिथेनॉल इज मोस्ट रिएक्टिव, याद है सबको, ठीक? तो OH का अटैक पहले कहाँ होगा, HCHO पे होगा, समझ आ रहा है बच्चों? जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उस पे OH का अटैक होता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक? मोर रिएक्टिव गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। बात समझ आ रही है सबको, ठीक? तो किसका ऑक्सीडेशन कराना है, किसका रिडक्शन कराना है, ये सिंपल सा तरीका होता है बच्चों। और मिथेनॉल जब भी होगा तो हमेशा वो ऑक्सीडाइज होगा, सोडियम मिथेनोएट या सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा और दूसरे वाला मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा, दैट विल गेट रिड्यूस्ड और वो बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। सिंपल है ना? तो OH का अटैक पहले जहां होगा वो होगा ऑक्सीडाइज, फिर वहां से उस मॉलिक्यूल से H निकल के दूसरा मॉलिक्यूल वो रिड्यूस करता है। बताओ बच्चों, समझ में आया किसी को भी दिक्कत? बस ये है यार कहानी एल्डिहाइड्स कीटोन्स में इन दो मेन रिएक्शंस की। लेकिन बहुत भयंकर भयंकर मजेदार क्वेश्चंस एडवांस्ड में आए हुए हैं, इससे एक से मतलब कोई लिमिट नहीं है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं एक दो नेक्स्ट क्लास में। पहले आज आपको ये सब चीजें है ना याद करनी है सबसे पहले, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? इंट्रामोलिकुलर में वही एक ही मॉलिक्यूल में दो होंगे, एक को ऑक्सीडाइज कर देंगे, एक को रिड्यूस कर देंगे, है ना, जैसे ये है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक को ऑक्सीडाइज और एक को रिड्यूस, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। वन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड वन गेट रिड्यूस्ड। ये हो गई बच्चों कैनिजरो, एल्डोल, कैनिजरो, परकिन। और अभी जो चौथी रिएक्शन आ रही है आयोडोफॉर्म,
चार रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन रहते हैं। This reaction is also known for a test, an iodoform test, मतलब used as test। ये किन कंपाउंड्स के लिए टेस्ट की तरह काम करता है? जो इस शक्ल वाले ये स्ट्रक्चर्स वाले कंपाउंड्स का ये टेस्ट देते हैं। So compounds having this structure, ऐसा क्यों होता है भी आपको समझ आ जाएगा। Having this structure gives this test, पहली बात है ना। तो ये एक स्ट्रक्चर का टेस्ट है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि भाई ये कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो उससे उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाता है कि अच्छा इस टाइप की शक्ल होगी उस बंदे की। ये शक्ल वाले बंदे CH3COR, मतलब जो कीटोन ग्रुप होना चाहिए पहली बात तो सेकंड पोजीशन पे, किस पे? सेकंड पोजीशन। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट का मतलब ये है कि ये 2 पेंटेनोन ये टेस्ट देगा और 3 पेंटेनोन ये टेस्ट नहीं देगा। तो हम ऐसे कंपाउंड्स में भी कीटोन कीटोन में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 2 पेंटेनोन ये टेस्ट देगा, समझ में आ रहा है बच्चों? ध्यान से देखना इसको। 3 पेंटेनोन ये टेस्ट नहीं देगा, will not give iodoform test। समझ आएगा? क्योंकि शक्ल कैसी? CH3CO, ये किसमें है? 2 पेंटेनोन में तो है, 3 पेंटेनोन में नहीं है। और देखते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ऐसा है क्या इस टेस्ट में कि ये वाले ये स्ट्रक्चर वाले देते हैं। आयोडीन और NaOH, वेरी इंपॉर्टेंट। आयोडीन और NaOH, ये भी अल्फा हाइड्रोजन वाला टेस्ट है। आयोडीन और NaOH से क्या होता है इस रिएक्शन में, इस कंपाउंड के साथ? ध्यान से सुनना, सारे के सारे H बच्चों रिप्लेस हो जाते हैं I से। सारे H रिप्लेस हो जाते हैं I से। कैसे हो जाते हैं? एक स्टेप दिखा रहा हूँ, बाकी आपको समझ जाना है। बेस अल्फा H उड़ाता है, अभी हमने देखा ही था क्या उड़ाता है? अल्फा H। फिर उस पे I जाके बैठ जाता है, I प्लस जाके बैठेगा, ऑब्वियसली I माइनस निकल जाएगा। बताओ ये स्टेप समझ आ गया सबको? ऐसे कर करके सारे H रिप्लेस हो जाते हैं I से। CI3 बन जाता है। क्या बन जाता है? CH3 की जगह CI3 बन जाता है। ठीक है प्रणय, कोई दिक्कत इसमें? नो। तो प्रणय जब एसिडिक H खत्म हो जाते हैं, जैसे एल्डोल और केनिजोल में हो रहा था ना भाई, जब तक अल्फा H थे तब तक वो एसिडिक H उड़ा रहा था। उसके बाद कैनिजरो में क्या हो रहा था? ये अटैक कर रहा था। CI3 अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है? CI3, और ये बन जाता है CHI3 विच इज आयोडोफॉर्म। येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, येलो PPT ऑफ आयोडोफॉर्म। स्कूल में भी करते हैं ये टेस्ट, तो येलो कलर का मस्त सा कलर आता है, आयोडोफॉर्म CHI3 है ना। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लोरोफॉर्म तो फेमस है ही, आपको पता ही है। एंड CHI3 इज आयोडोफॉर्म। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हो, समझ सकते हो कि 3 H होंगे साइड में, तभी ये CHI3 बनेगा यार, है ना। इसलिए 3 H साइड में CH3CO, इसी टाइप के कंपाउंड्स ये टेस्ट देते हैं, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और हम बोलते हैं पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। समझ में आ रही बात बच्चों? और ये यहाँ से खुल जाता है, ऑक्सीडाइज जाता है, साथ में बनता है RCONA, है ना। ये आके अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, टूट जाएगा, RCONA, जैसे अभी ऊपर हुआ था, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। पूछो किसी को कोई डाउट हो किसी स्टेप में,
हाँ जी, समझ में आ गया। बताओ मुझे, क्लियर है? इस शक्ल वाले बंदे ये टेस्ट देते हैं। इसमें बच्चों सोडियम हाइपोआयोडाइड, क्योंकि I+ यूज हो रहा है, आपने देखा भी ऊपर मैकेनिज्म में I+ यूज हो रहा है, तो सोडियम हाइपोआयोडाइड। ठीक है प्रणय, सोडियम हाइपोआयोडाइड भी लिखा हो सकता है रिएजेंट, बात एक ही है। क्या बनेगा आपको समझ में आ गया होगा। RCON खुल जाएगा वीक से और CHI3 आयोडोफॉर्म साइड से अलग हो जाएगा। मतलब ये शक्ल वाले बंदे हैं ना, मिथाइल कीटोन्स, साइड में मिथाइल ग्रुप है, ऐसे कीटोन्स ये टेस्ट देते हैं। स्ट्रक्चर का हमें आइडिया लग जाता है ना। तो ऑप्शंस चूज करने होंगे। मेंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस। मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम ऑप्शंस देख के चूज कर सकते हैं कि कौन ये वाला टेस्ट देगा। ऑलराइट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों की R जो है H भी हो सकता है। इकलौता एल्डिहाइड जो ये टेस्ट देता है वो होता है इथेनॉल। R can be H as well. Only aldehyde which give this test. बाकी सारे कीटोन्स होंगे, क्योंकि R की जगह अगर कोई भी कार्बन आ गया तो वो कीटोन बन जाएगा। समझ में आ रहा है प्रणय? बात समझ आ रही? भरत, Yes. ईशा, ठीक है। ओनली एल्डिहाइड जो ये टेस्ट देता है बच्चों, तो पूछे कि कौन सा ओनली एल्डिहाइड है जो ये टेस्ट देता है, दैट इज इथेनॉल। और एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको, है ना, कॉमन नेम। वरना सारे मिथाइल कीटोन्स देंगे। तो आज का आपका गाना बच्चों ये सारी रिएक्शंस अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस क्योंकि करने वाले हैं। Sir, यस भरत। sir, what is the name of the reagent called ethanol? Like how we had Grignard reagent as an organometallic compound. यस, देन what are you saying? I didn't get you. Like how we had Grignard reagent for organometallic compounds. So what is the name of what is who which chemical who is this named after? Like Acetaldehyde yes. named after. Yeah, because this is the only aldehyde which gives this test, na, so it becomes unique. So some scientist would have discovered it. नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है यार, मतलब ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, है ना। ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं कि किसी उससे बेसिक है। बस ये पता है मुझे कि एसिटिक एसिड वो विनेगर, वो पता है बस कि एसिटिक एसिड वो है ना, वो ग्रीक नेम होता है कुछ विनेगर का, वहां से आता है एसिटिक एसिड का नाम, तो इसलिए इसको एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। इसका जो एसिटल्डिहाइड नेम है इसका कोई लेना देना नहीं है इस टेस्ट से, तो कि ऐसा कुछ नहीं कि ये यूनिक हो गया और ये कुछ, है ना। ऑलराइट भरत, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है कि इस टेस्ट की वजह से यूनिक हो गया तो ये कुछ, है ना, इसका So कुछ। that's not true for so that's not always true. That means यस यस एग्जैक्टली, है ना। ऑलराइट भरत,
तो बस ये स्ट्रक्चर की वजह से ये टेस्ट दे पा रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर है इसका कि ये टेस्ट दे पा रहा है। ठीक है बच्चों। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेम स्ट्रक्चर वाले यार अल्कोहल्स भी ये टेस्ट देते हैं। मैंने अल्कोहल्स में नहीं पढ़ा था, मैं ये टेस्ट यहीं पे पढ़ाता हूँ। ऑल्सो गिव दिस टेस्ट, इस स्ट्रक्चर वाले अल्कोहल्स भी टेस्ट देते हैं, बिकॉज ये जो सोडियम हाइपोआयोडाइड है ये स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग नेचर है और ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है आराम से। और ये स्ट्रक्चर बनते ही फिर वो आगे टेस्ट कंटिन्यू रहेगा जो अभी हमने पढ़ा। समझ आ रहा है प्रणय, भरत, ईशा, सबको ये बात? तो ये स्ट्रक्चर वाले भी ये टेस्ट देते हैं अल्कोहल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अल्कोहल्स में नहीं पढ़ाया था, यहाँ पे पढ़ाता हूँ इस टेस्ट के साथ। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक, ध्यान रहेगा। सेम 2-pentanol, all right Bharat, 2-pentanol will give this test, 3-pentanol will not give this test. क्योंकि 2-pentanol ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, 2-pentanone। ऊपर जो किया था हमने, स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब लोग फिगर आउट कर पा रहे हैं? ठीक है। R can be H। अब भरत फिर से ये चीज है ना, इथेनॉल इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल। जैसे इथेनॉल ओनली एल्डिहाइड था, दिस इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल। समझ आ रहा है भरत? ओनली ड्यू टू स्ट्रक्चर। So why can't methanol do that? मीथेनॉल का स्ट्रक्चर ऐसा है क्या भरत? सिंपल रीजन। Okay, I get. गेटिंग माय पॉइंट? यार हमें स्ट्रक्चर से मतलब है, अगर ये ऑक्सीडाइज होगा भरत तो ये HCHO में ऑक्सीडाइज होगा, और HCHO वो टेस्ट देता है कि ऊपर वाला नहीं देता। समझ आ रही बात? ओनली यू हैव टू कंपेयर द स्ट्रक्चर विद दिस। ऑल राइट। इथेनॉल इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल व्हिच गिव दिस टेस्ट। प्रणय, कोई डाउट उचे? नो सर। बाकी सारे ये सेकेंडरी अल्कोहल्स होंगे यार। क्या होंगे ये? सेकेंडरी अल्कोहल्स। ठीक है भरत, समझ आ गई? Why not tertiary alcohols? अगेन स्ट्रक्चर देख, ये ऑक्सीडाइज हो पाएगा क्या भरत? I'm not sure about that. I don't think it will. हाँ तो बस ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना CH3 डबल बॉन्ड O में। होगा या नहीं होगा बता पहले मेरे को ये चीज, ये स्ट्रक्चर होगा? Now will this structure can get oxidized? यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ सकता है क्या भरत? नहीं आ सकता ना? No, it can't. हाँ, पढ़ा है ना हमने कि 3 डिग्री अल्कोहल्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, इसलिए फिर वो आगे टेस्ट नहीं हो पाएगा। समझ बात? तो वो तो टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है, अल्फा हाइड्रोजन से होता है। आगे आपने पढ़ाई है पूरा मैकेनिज्म ऊपर, तो आप रिलेट कर सकते हो उस चीज को। नहीं तो स्ट्रक्चर याद रखो कि इस शक्ल वाले, इस स्ट्रक्चर वाले देंगे टेस्ट। ऑलराइट, हो जाएगा ये सारी चीजें यार। ये सारी चीजें बच्चों नेक्स्ट क्लास तक आपको याद करनी है ताकि हम इस पे क्वेश्चंस करें। ऑलराइट भरत, 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी आज हमने डिटेल में। एल्डोल, कैनिज़रो, परकिन छोटी सी थी, सीधे याद रखनी। और एक ये वेरी इंपॉर्टेंट आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलो ओके बच्चों, बाय। और अपने टेस्ट की प्रिपरेशन भी करते रहना, साथ साथ रिवाइज करते रहो एल्डिहाइड्स, वो एल्काइल हैलाइड्स और अल्कोहल्स। ओके चलो बाय।